लेकिन ये सब ख्वाब है मेरे जिनकी कोई ताबीर शादी होगी देंगे लोग मुबारकबाद। गहराई ऐसी कोई था न पाए मन चाहे डूबे। नमस्कार दोस्तों, हिंदी रेडियो के इस खास कड़ी में मैं ऋषिता आप सभी दर्शकों के साथ उस कलाकार को याद करने जा रही हूँ जिनके नाम का एक जमाना हुआ करता था, लेकिन समय के चक्कर ने उस कलाकार को वो मुकाम नहीं दिया जिसके वे हकदार थे। तू सात कमरों में बंद पड़े हो और आगे ऊंची दीवार खड़े हो। और जिस दिन मैंने बरखा को देखा मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बहन मिल गई हो। अगर तुम चाहती हो। खबरदार, जो तुमने मरने की बात की, माना कि हमसे भूल हो गई है, लेकिन हमने कोई पाप नहीं किया। लेकिन बुखार में गुस्सा आने से प्यार और अब मतलब बुखार और बढ़ जाता है। अब क्या कहती है तुझसे पवन पुरवाई। तस्वीर देखकर आप दर्शकों को शायद समझ आ गया होगा कि हम शशि पुरी की बात कर रहे हैं। तुम का कस्पर है, हम तुम्हारा कभी कस्पर के बीच में आया नहीं आया। क्या कौन है तेरा दिल बड़ी गोरी, कौन तुझे चढ़ पाए। बड़ी कोशिश की, बैंक से भी एडवांस मांगा, लेकिन नहीं मिला। अरे ऐसी कौन सी हजारों की जरूरत थी। देखा दोस्तों, एक मासूम सा चेहरा और सादगी भरी अदाकारी के मालिक रहे शशि पुरी ने दशकों तक फिल्मों में शानदार अभिनय किया, लेकिन ये बात अलग है कि उन्हें कभी मुख्य नायक का किरदार नसीब नहीं हुआ, और अगर हुआ भी तो वो फिल्में दर्शकों तक शायद कभी पहुंच ही नहीं पाई। आज इतने सालों बाद जब आप उन्हें याद कर रहे हैं तो ये बताना बेहद जरूरी है कि शशि पुरी आज भी हमारे बीच है और एक सुकून भरा जीवन जी रहे हैं। तो चलिए उनके फिल्मी सफर पर एक नजर डालते हैं। 15 फरवरी 1952 को एक गैर फिल्मी पृष्ठभूमि वाले परिवार में जन्मे शशि पुरी न सिर्फ पढ़ाई लिखाई में तेज थे, बल्कि स्टेज की दुनिया में भी उन्होंने शुरू से ही अपनी धाक जमाई थी। उनकी इस प्रतिभा से प्रभावित होकर उस दौर के मशहूर कलाकार और फिल्मकार जुगल किशोर ने उनके सिर पर हाथ रखा और उन्हें फिल्मी दुनिया में सफलता का रास्ता दिखाया। जुगल किशोर खुद एक बड़े अभिनेता थे और ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के जरिए फिल्म जगत में सक्रिय थे। दूसरी ओर शशि पुरी के परिजन चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ाई लिखाई पूरी करके कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले, लेकिन जुगल किशोर की बातों ने शशि पुरी को पूरी तरह प्रेरित कर दिया था। नतीजन उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और जुगल किशोर के साथ काम करना शुरू कर दिया। उस वक्त यानी साल 1975 के दौर में जुगल किशोर 2 फिल्मों पर काम कर रहे थे। पहली फिल्म थी 2 खिलाड़ी और दूसरी दादा। इन दोनों फिल्मों में मुख्य किरदार तो विनोद मेहरा ने ही निभाया था, लेकिन जुगल किशोर ने शशि पुरी को सह अभिनेता के रूप में पेश करके उन्हें लॉन्च कर दिया। दुर्भाग्यवश 1976 में रिलीज हुई फिल्म 2 खिलाड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। इसके चलते जुगल किशोर गहरे सदमे में चले गए। ये बताना भी जरूरी है कि इस फिल्म में जुगल किशोर ने खुद भी अभिनय किया था, लेकिन उनकी मेहनत रंग नहीं लाई। इसके 2 साल बाद दादा रिलीज हुई, जो सिल्वर जुबली साबित हुई, लेकिन दुर्भाग्य से जुगल किशोर का देहांत रिलीज के कुछ दिन बाद ही हो गया, इसलिए वे इस सफलता को देख नहीं पाए। हालांकि फिल्म के हिट होने का फायदा शशि पुरी को जरूर मिला। बड़े बड़े फिल्मकारों ने उन्हें नोटिस किया, जिनमें ताराचंद बड़जात्या भी शामिल थे। उन्होंने तुरंत ही शशि पुरी को 1980 की फिल्म मान अभिमान में सह अभिनेता का किरदार ऑफर किया और इस फिल्म ने भी शशि पुरी के करियर को संवारने में मदद की। इसके बाद 1983 की सुपरहिट फिल्म अर्पण में भी शशि पुरी को एक शानदार किरदार मिला। इन फिल्मों के अलावा राजेश खन्ना की फिल्म अवतार को भूल पाना नामुमकिन है, क्योंकि इसमें शशि पुरी ने राजेश खन्ना के नालायक बेटे का किरदार बखूबी निभाया था। इस तरह अगर आप उनकी सारी फिल्में देखें तो पता चलता है कि शशि पुरी का किरदार अक्सर मुख्य किरदारों के सामने दबा हुआ नजर आता था। इसी छोटी सी बात से शशि पुरी टाइपकास्ट कलाकारों की सूची में शामिल होने लगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ा।
क्योंकि जिस तेजी से उन्होंने हिंदी सिनेमा में एक के बाद एक हिट फिल्मों की कतार लगाई, उसी तरह पंजाबी सिनेमा में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। आप मान सकते हैं कि जो कामयाबी उन्हें हिंदी सिनेमा में नहीं मिली, वो पंजाबी सिनेमा से जरूर हासिल हुई। 1980 और 1990 के दशक में भारत में टेलीविजन उद्योग ने खूब तरक्की की और ये एक ऐसा माध्यम बन गया जिसने सिनेमा को भी लोकप्रियता में टक्कर देना शुरू कर दिया। इसी दौरान कई ऐसे कलाकार जो हिंदी फिल्मों में अपनी छाप नहीं छोड़ पाए, उन्होंने दूरदर्शन की ओर रुख किया। शशि पुरी भी उनमें से एक थे। भले ही बॉलीवुड में उनकी यात्रा उन्हें वो शोहरत ना दे पाई जिसकी उन्हें उम्मीद थी, लेकिन टेलीविजन ने उनके लिए एक नया दरवाजा खोला जहां वे अपनी प्रतिभा का जादू बिखेर सके। शशि पुरी ने कई टेलीविजन धारावाहिकों के जरिए घर घर में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने परमवीर चक्र जैसे धारावाहिकों में काम करके दर्शकों का ध्यान खींचा, जो देशभक्ति की कहानियों पर आधारित था। इसके बाद बुनियाद में उनकी छोटी लेकिन प्रभावशाली भूमिका ने भी लोगों के दिलों में जगह बनाई। लेकिन 1990 के दशक में उनकी असली पहचान बनी धारावाहिक जुनून से। जुनून उस दौर का एक बेहद लोकप्रिय धारावाहिक था जिसमें शशि पुरी ने अपने अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस धारावाहिक ने उन्हें इतनी प्रसिद्धि दी कि लोग आज भी उन्हें जुनून के किरदार के लिए याद करते हैं। इसके अलावा उन्होंने तीखी मिर्ची और आधा सच जैसे धारावाहिकों में भी काम किया, जिसने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को उजागर किया। 90 के दशक में टेलीविजन पर शशि पुरी की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। जहां सिनेमा में वे सह अभिनेता के किरदारों तक सीमित रहे, वहीं टेलीविजन ने उन्हें एक नई पहचान दी, जिसके चलते दर्शक उन्हें आज भी प्यार और सम्मान से याद करते हैं। लेकिन वो समय आ ही गया जब हर कलाकार को रोशनी की ठहराव से अंधेरे की ओर जाना होता है। शशि पुरी का फिल्मी सफर भी धीरे धीरे थमता चला गया। बॉलीवुड का चमचमाता आसमान उनके लिए धुंधला हो चुका था। शायद समय के साथ इंडस्ट्री ने उन्हें भुला दिया। वो इंडस्ट्री जहां कभी जुगल किशोर जैसे लोग उनके टैलेंट पर भरोसा करते थे। मुख्य किरदारों की चकाचौंध और नए चेहरों की भीड़ में शशि पुरी जैसे कलाकार कहीं पीछे छूट गए। टाइप कास्टिंग की मार और बदलते सिनेमा के रंगों ने उन्हें वो मौका नहीं दिया जिसके वे असली हकदार थे। लेकिन जब भी टीवी पर 1986 की फिल्म कर्मा प्रसारित होती है, लोग उन्हें फिर से याद करते हैं। उस फिल्म में उनका किरदार भले ही छोटा था, पर उनकी मासूमियत और गहराई आज भी दर्शकों के दिलों को छूती है। आज वे मुंबई में ही रहते हैं, सिनेमा के उस चकाचौंध से कोसों दूर। एक सादा जीवन जहां ना कैमरे की रोशनी है, ना तालियों की गूंज। फिर भी कर्मा के हर प्रसारण के साथ उनकी यादें ताज़ा हो उठती हैं और उनके चाहने वालों के दिलों में उनकी सादगी और जुनून का जादू जिंदा रहता है।